ते नचायो भक्तन ने मोकू नाना भाते नचायो। नरसी भगत के काज सामलिया से ठिवाने, नरसी भगत के काज सावलिया से काज। भात पहरायो लाज राखी जनकी, मैंने भात पहरायो लाज राखी जनकी। प्रहलाद ने पुकारो मैंने नरसिंह रूप धार्यो, प्रहलाद ने पुकार्यो मैंने नरसिंह रूप धार्यो। जाय हिरणाकुश कुमार्यो सुध भूली तन के, जाय हिरणाकुश कुमार्यो सुध भूली तन की। और छोड़ के मिठाई मैंने दुर्योधन की, और साक भी दुर्घर खायो, भक्तन ने मोकू नाना बाते नचायो। भक्तन ने मोकू नाना बाते नचायो, भक्तन ने मोकू नाना बाते नचायो। गजने पुकारो मैंने करुण रूप धार्यो, गजने पुकारो मैंने करुण रूप धार्यो। जाई ग्राहा कु संहारो सुनि भक्त की पुकार, जाई ग्राहा कु संहारो सुने भक्त की पुकार। अरे द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी, द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी। मोहे आस है तुम्हारी मैं जाऊं काके द्वार, मोहे आस है तुम्हारी मैं जाऊं काके द्वार। मैंने करी न देर जब सुनी टेर, और जाए तुरंत ही चीर बढ़ायो, भक्तन ने मोकू नाना बाते नचायो। भक्तन ने मोहे नाना बाते बढ़ायो। लोकलाज सब छीनी रे मेरे बैकुंठ बिसरायो, भगतन ने मोकू नाना भाते नचायो। 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 बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। बामन भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी भक्तों के बंधन में मैं हुआ करता हूँ, मेरे भक्त जैसो चाहे मैं ऐसो है जाऊं, मेरे भक्त जैसो कहें मोय को करना पड़े। लक्ष्मी कह रही है स्वामी एक काम करो, अपने वा बलि ते जाके कह दो कि वाकई बहनें आई है। बामन भगवान कह रहे हैं बावरी है गई है का क्यों? अरे वाकई कोई बहन ही ना है, गुइयों कहेगा मेरी कोई बहन है ही ना, तो फिर मैं क्या कहूँगा? एक काम करी यूँ कह दी को लक्ष्मी नाम है। भगवान बोले बड़ो चालाक है वो, सब समझ जाएगो। अब मोह दिख रही है, अगर कोई जानेगो तो नौकरी मैं कर रहा हूँ करनी तो पड़ेगी, दोनों ही करेंगे। अरे तुम जाओ तो सही, मेरा नाम लक्ष्मी है, कह दियो जाए के। आए भीतर बलि देख रहे हैं, कहो डोरीवान क्या आदेश लाए हो? भैया आपकी कोई बहन आई है लक्ष्मी। लक्ष्मी? हाँ।
भली सोच रहे रे हमारी तो कोई बहन है ही ना कि कहाँ से आ गई रेडीमेड हैं। अच्छा नाम क्या है वाको नाम है भैया लक्ष्मी। लक्ष्मी भली सोच रहे हैं कोई लक्ष्मी नाम की बहन हमारी ना आई, पर चलो देखे तो सही कैसी बहन है हमारी। अब तो आए भगवान, भेजो भाई भीतर, आदेश कर दियो। लक्ष्मी गई भीतर और दूर से आवाज लगा दी, अरे भैया, अरे भैया बली। बली बोले हाँ बहन। तू तो यूं सोच रहा होगा मेरी कोई बहन ना की कहाँ से आ गई। हाँ बीवी नहीं सोच रहा हूँ। तो देख सुन मेरी बात, जो दान करो करे ना लक्ष्मी बा की बहन हो है। तेने दान ना करो। हाँ बीवी दान तो मैंने करो है, तो फिर मैं तेरी बहन ना हूं। अरे न करो सही तो बहन हो हमारी। आओ 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 बड़ो आदर करो, बैठो। बोलो कैसे आई। तो कुछ होश रहे ना है। आज रक्षाबंधन को त्योहार है, सावन को महीना, तू तो बाबरो हेरो। हरी बीवी तुमने बड़ो मन बनाया। हाय बहन, आज तुमने आंगन में आय के जीवन धन्य कर दियो, आगे को हाथ कर दियो। हेन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे मां चला राजा ने हाथ दियो है, बलि कस के बांध लियो है। राजा ने हाथ दियो है, बलि कस के बांध लियो है। दे दो अपनो चौकीदार बहना, बड़ी दूर से आई। दे दो अपना चौकीदार बहना, बड़ी दूर से आई। आगे को हाथ करो, हाथ में राखी बांधी। बलि कह रहे बहन आपने राखी बांधी है, अब तुम कुछ मांगो। बड़ो बाबरो में तो कुछ लेवी को आई, मेरे यहाँ कोई कमी ना है, मेरे यहाँ सर्वानंद है। बलि बोले बीवी जाकी कमी चल रही हो वाय मांग लो। लक्ष्मी कह रही भैया कमी तो एक ही चीज की चल रही है, पर वाय तू देगो ना, वाय तू देगो ना। अरे तुमने बड़ो मन बनाओ बहन, तुम मांगो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए। तो लक्ष्मी कह रही भैया देख पैसा की तो मेरे यहाँ कोई कमी है ना, सर्व आनंद है, कोई परेशानी ना है। पर एक काम करे, अगर तू देनो ही चाह रहे हो ना तो मुझे तो अपने यहाँ ड्योड़ी बाने दे दे। अरे बहन हाय तो मेरा ड्योड़ी बाने ही अच्छा लगे हो। बुद्धि के पट खुल गए, जान गए बलि ये कोई नहीं, ये माँ लक्ष्मी है, ये सर्वेश्वर भगवान है। पट 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 आज भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, भगवान के चरणों में दड़ाम से जाए। अरे रोए लगे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझ पे बड़ी भूल है गई, बड़ी गलती मैंने करी। आपको ड्योड़ीवान बना के राखो, आपकी पौड़ी पे न जाने कितने ड्योड़ीवान लगे रहते हैं, और आज आप मेरी पौड़ी पे ड्योड़ीवान बने। बामन भगवान कह रहे हैं बलि तू बावरो हेरो है, तेरे जैसे भक्त जब दुनिया में होते हैं तो उनके लिए मैं उनकी पौड़ीन की तो चले क्या, उनके जीवन को ड्योड़ीवान बन जाऊं। तू पौड़ीन की बात कर रहा है, मैं उनके जीवन की कुंजी अपने हाथन में ले लूं, तू ड्योड़ीवान की बात कर रहा है। बलि मैं तोते बड़ो प्रसन्न है गो भाई, धन्य है आज तेरे जैसो दानी कोई नहीं देखो, दानी तो बहुत देखे, तेने मुझे सर्वस्व को अर्पण कर दियो। जा बलि अब तू सदा आनंद करे, दे आशीर्वाद। आज मैया लक्ष्मी स्वयं सर्वेश्वर भगवान और बैकुंठ के लिए चले आए। सुखदेव कह रहे हैं परीक्षित यहां से आगे फिर दोबारा से सृष्टि की रचना होती है। ऐसा कहते हैं एक सत्यव्रत नाम के राजा हैं, कृतवाला नदी के किनारे पर सूर्य को अर्घ दे रहे थे। सूर्य को अर्घ देते समय उनके कमंडल में एक मछली आई, मछली को निकालने लगे राजा। वो मछली कहती है अरे राजा तू मुझे बाहर मत निकाल, अपने घर ले जा, मैं तेरा कल्याण कर दूंगी। राजा घर लेके आई मछली है, लेकिन उस मछली का आकार इतना बढ़ गया कि वो कमंडल में नहीं आती है। राजा बोले अरे मछली अब मैं तेरा क्या करूं, एक बात बता, तू तो कमंडल में भी नहीं आती है, अब मैं तेरा क्या करूं। तो मछली कह रही है रे राजा एक काम कर, तू मुझे किसी समुद्र में छोड़ दे, और समुद्र में जाकर के
एक नाव मंगवा, नाव को मेरे शरीर से बांधे, जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, औषधियां हैं, जो भी तू इकट्ठा कर सकता है उन्हें लेकर के नाव में बैठ जा। क्यों? आज से 7वें दिन महाप्रलय होगी। महाप्रलय में सब कुछ डूब जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आज इतना कहते ही महाराज राजा ने नाव मंगवाई, सब सामग्री रखी और 7वां दिन आयो तो महाप्रलय हो गई, पूरी पृथ्वी जल में डूब गई जी। आज वो मछली लेकर के घूमती रही। राजा को समय आयो, भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि नाम के कश्यप और कश्यप के श्राद्ध नाम के मनु पैदा हुए। मनु की पत्नी संज्ञा के गर्भ से सबसे पहले 10 पुत्र पैदा हुए। एक शवांको, नृग, सरयाति, दृष्ट, धृष्ट, कुरुस, प्रसद्ध और कवि। इसी वंश में आगे चल करके नभग के हुए नाभाग और नाभाग के हुए जी राजा अम्बरीश। देखो भाई, ये वही राजा अम्बरीश हैं जिन्होंने अपनी पत्नी कृतधुति के कहने पर एकादशी पारायण किया था। एकादशी पारायण की कथा आती है भागवत में। रानी कृतधुति के कहने पर राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत रखा था। क्यों? क्योंकि रानी जिस समय आई तो परम भक्ता आई, बिना गोपाल पूजा, ठाकुर पूजा के कभी भोजन नहीं करती थी। राजा जब बस्ती में जाते थे निकल करके तो रानी की जय जयकार होती थी कि राजा की भक्ति थी, रानी की भक्ति ऊंची है, राजा की भक्ति थी, रानी की भक्ति ऊंची है। एक दिन राजा ने पूछा, रानी एक बात बताओ, तुम कैसे पूजा करती हो भगवान की? तो रानी कह रही है, महाराज तुम बताओ तुम कैसे करते हो। मैं भगवान को स्नान कराऊं, भगवान को वस्त्र पहनाऊं, धूप दीप आरती चंदन भोग लगाऊं और भोग जो बचे वाय में पा लूं। तो रानी कह रही है, महाराज यहां तक भोग पाने तक तो तुम्हारी सेवा मेरी सेवा एक है, लेकिन यहां से आगे मेरी सेवा कुछ अलग है। क्या करती हो आप? मैं भोग को, ठाकुर जी को जो भोग लगाया है उसे लेकर के बैठ जाऊं, घर में छोटे छोटे बालकन ने बुलाऊं, उन पर कीर्तन करवाऊं, वहां में तेवा भोग में ते बांटूं और फिर वहां लेके बैठी रहूं। शाम तक कोई संत ब्राह्मण आ जाए दरवाजे पे, उनको खिला दूं, जब कोई नहीं आवे तब वह भोगे खाऊं। तो राजा कह रहे, रानी इतनी आफत हम हमारे बस की बात ना है। हम इतना तो कर सकें, 50-40 हजार रुपया खर्च कर सकें, कौन दान में लगा सकें, पर भाई हमारी बस की बात इतनी आफत नहीं। तो रानी ने कहा, हे राजा एक काम करो, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो मेरे कहने पर एकादशी व्रत रखो और 1 वर्ष का एकादशी व्रत करें। देखिए एक चीज और ज्ञात करा दूं आपको, आप सोमवार व्रत रहो न रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। रहोगे तो पुण्य मिलेगा, नहीं रहोगे तो पाप नहीं लगेगा। जन्माष्टमी व्रत रहो तो पुण्य मिलेगा, न रहो तो पाप नहीं लगेगा। शिवरात्रि व्रत रहो तो पुण्य मिलेगा, न रहो तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन एकादशी रहो तो पुण्य मिलेगा और एकादशी न रहो तो पाप लगेगा। क्यों? महान व्रत होता है एकादशी, और एकादशी हमको करनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए एकादशी। लेकिन उसकी अंतिम तिथि ज्ञात कर लें, 1 वर्ष को कर रहे हैं, 2 वर्ष को कर रहे हैं, 3 वर्ष को कर रहे हैं, और उसी पारायण से उसको पूरा कर देना चाहिए। हमारे यहाँ साल में 12 महीने होते हैं, महीना में 2 एकादशी पड़ती हैं, तो 12 दूनी 24 और 2 आ जाती हैं अधिक मास लौंद मास की, 24 और 2 26, जिसमें 26 ब्राह्मणों को भोजन जमाना पड़ता है, श्रद्धानुसार दान देना पड़ता है। लेकिन इसमें स्वर्ण और चांदी चाहे मासे मासे भर क्यों ना हो, इसका दान जरूर करें, उसका विशेष महत्व होता है। राजा अम्बरीश ने इस व्रत को किया था पत्नी के कहने पर, जिसमें दुर्वासा आए, दुर्वासा को आते देख निमंत्रण दे दिया, गंगा स्नान करने के लिए चले गए। ब्राह्मणों के कहने पर थोड़ो सो चरणामृत लेके और नेक मुख में डालो। इतनी देर में दुर्वासा आ गए, भारी क्रोधित बहे, जटा उखाड़ की पृथ्वी पे मारी, कृत्या नाम की अग्नि प्रकट कर दी। राजा रानी दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है, वही रक्षक हमारा है सुदर्शन चक्र। आज कृत्या नाम की अग्नि महाराज जैसी राजा की तरफ बढ़ी, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दियो और वह कृत्या नाम की अग्नि को पान कर गए।
दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे पड़े गो। तीनों लोकन में गए, कहूँ जगह न मिली। लौट के वापिस आए, राजा अम्बरीश के चरणों में गिर गए। 1 वर्ष का एकादशी किया था, 1 वर्ष और रह गई जी। घूमते घूमते राजा रानी हाथ जोड़ के खड़े रहे, न कुछ खाओ न कुछ पियो, तन भी सूख गया, कपड़े गल करके गिर गए नीचे। लेकिन जब तक ब्राह्मण लौट के नहीं आए तब तक प्राण पूरा नहीं किया। दुर्वासा लौट के आए, चरणों में क्षमा मांगी, फिर दोबारा से ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, उनको भोजन कराया और भोजन कराने के बाद में दक्षिणा देकर के विदा कर दिया। लेकिन एक ध्यान और रखे, अगर गृहस्थी एकादशी करता है तो उसमें गृहस्थियों को ही निमंत्रण दे, कोई अनमैरिड व्यक्ति को निमंत्रण न दे, ये ध्यान रखें। पहलवान जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं हमारे पहलवान जी ने, कभी सुने भाई। परम श्रद्धेय